हेलो फोटोग्राफर्स, वेलकम टू माय चैनल। हम जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसमें गलतियां ज़रूर होती हैं। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो कि हम खुद ही सुधार लेते हैं सेल्फ रियलाइजेशन से, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जो कि हम रियलाइज ही नहीं कर पाते। तो आज हम जानेंगे ऐसी 8 मिस्टेक्स जो कि बिगिनर फेज में पोर्ट्रेट या फिर वेडिंग फोटोग्राफर्स करते हैं, या फिर कुछ हद तक कुछ मिस्टेक्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी करते हैं। तो अगर आप भी इन 8 मिस्टेक्स में से कुछ कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम से इसको सुधार सकते हो, अगर आप उसको गलती मानते हो तो आइए जानते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैं देखता हूँ बिगिनर पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स में, वो है ये। मैं देखता रहता हूँ कि जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो 1 या 2 इंच से सब्जेक्ट का हाथ या फिर पैर कट कर देते हैं। वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप इसको प्रोफेशनली प्रेजेंट करोगे तो वो ऑलवेज इनकम्प्लीट ही लगेगी। अगर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में बात करें तो जो क्लोजअप होता है, जो शोल्डर लेवल तक या फिर चेस्ट लेवल का जो फोटो होता है, वो कम्प्लीटली फेशियल फीचर शो करता है, सब्जेक्ट के इमोशन या फिर एक्सप्रेशन शो करता है, और अगर ब्यूटी फोटोग्राफी हो रही है तो उसका मेकअप शो करता है। नेक्स्ट आता है हाफ बॉडी शॉट, मतलब जो कमर के ऊपर तक होता है। वो फेशियल फीचर्स या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ साथ हैंड जेस्चर्स को भी शो करता है, और वो व्यूअर के साथ कम्युनिकेट करने में ऐसी पिक्चर हेल्प करती है। उसके बाद आता है 3/4, जो कि हैंड जेस्चर्स के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को रिवील करता है, और अगर एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट क्लिक करते हो तो एनवायरमेंट को भी थोड़ा बहुत रिवील करता है। नेक्स्ट आता है फुल बॉडी शॉट, जो कि सब्जेक्ट की पूरी पर्सनालिटी रिवील करता है, उसके फिजिक या फिर बॉडी फीचर्स को शो करता है। अगर फैशन फोटोग्राफी हो रही है तो पूरे कॉस्ट्यूम को रिवील करता है, और अगर एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो तो वो एनवायरमेंट को भी पूरा शो करता है। अगर आप पोर्टफोलियो शूट भी देखोगे तो उसमें सभी टाइप की फ़ोटोज़ आपको दिख जाएंगी, लेकिन उसमें कभी ऐसी फ़ोटो आपने नहीं दिखी होगी जहाँ पे सब्जेक्ट का हाथ या पैर 1 या 2 इंच से कट हो गया हो। ऑफ कोर्स ऐसी फ़ोटो को आप क्रॉप करके 3/4 कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगेन आपके पिक्सल लॉस होंगे या फिर आप फुल बॉडी शॉट मिस कर दोगे। तो नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप फुल बॉडी शॉट ले रहे हो तो हाथ या पैर 1 या 2 इंच से कट ना हो। जब भी कोई फोटोग्राफर एक अच्छा 2.8 एपर्चर वाला जूम लेंस ले लेता है, उसके बाद वो सभी सिचुएशंस में 2.8 मतलब वाइड ओपन पे ही शूट करता है। वैसे 95% सिचुएशंस ऐसी ही होती है जहाँ पे 2.8 पे शूट करना ही प्रेफरेबल होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे वाइड ओपन पे शूट करने से आपकी फ़ोटो बिगड़ सकती है, जैसे कि ग्रुप शॉट्स। वेडिंग में ग्रुप शॉट्स क्लिक की जाती है, जहाँ पे अगर आप वाइड ओपन पे ही शूट करोगे तो वो फ़ोटो बिगड़ सकती है। जैसे अगर 8 से 10 लोग ग्रुप में हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग एक ही प्लेन में खड़े रहेंगे। तो अगर कोई आगे पीछे है और आप वाइड ओपन पे शूट कर रहे हो तो कुछ लोग फोकस में रहेंगे, कुछ लोग ब्लर हो जाएंगे, तो वो फ़ोटो अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसी सिचुएशंस में प्रेफरेबल है कि आप 5.6 के आसपास क्लिक करो, जिससे ग्रुप के सभी लोग फोकस में रहें। नेक्स्ट सिचुएशन आती है जब आप इंडोर फोटो शूट करते हो बैकड्रॉप रख के। तो अगर आपका बैकड्रॉप प्रिंटेड या फिर टेक्सचर्ड है तो अगेन आप वाइड ओपन पे शूट कर सकते हो, क्योंकि वो प्रिंट या फिर टेक्सचर डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए फ़ोटो में। लेकिन अगर आप प्लेन बैकड्रॉप यूज़ करते हो तो अगेन रिकमेंडेड है कि आप नैरो एपर्चर पे क्लिक करो, जिससे पूरा सब्जेक्ट फोकस में रहता है और वो अच्छा लगता है। जैसे फैशन शूट आपने देखा होगा जहाँ पे कॉस्ट्यूम पूरा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे पूरा कॉस्ट्यूम और पूरा सब्जेक्ट फोकस में होता है, जिससे वो फ़ोटो अच्छी लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको 5.6 या फिर 6.3 के आसपास क्लिक करना चाहिए, जिससे पूरा सब्जेक्ट फोकस में रहता है। अगेन वो थोड़ा फोकल लेंथ पे भी डिपेंड होता है, लेकिन ये रफ एस्टिमेट है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे पूरा सब्जेक्ट फोकस में रखने से आपकी फ़ोटो अच्छी आती हो, तो आप वाइड ओपन पे शूट ना करो, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आपकी कैमरा हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार बिगिनर्स ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि उनकी फ़ोटो अच्छी क्यों नहीं आ रही, लेकिन प्रॉब्लम होता है उनकी कैमरा हाइट में। जैसे अगर मैं क्लोजअप किसी का शूट कर रहा हूँ, जैसे शोल्डर लेवल तक का अगर किसी का फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो मेरा कैमरा ऑफकोर्स सब्जेक्ट के पास होगा। तो जब भी कैमरा सब्जेक्ट के करीब होता है तब डिस्टॉर्शन क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका कैमरा सब्जेक्ट के चिन लेवल पे होगा तो प्रॉब्लम ये होता है कि डबल चिन दिख सकती है, या फिर उनका चिन बड़ा दिख सकता है। तो वो किसी सब्जेक्ट या क्लाइंट को अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश कीजिए कि आपका कैमरा सब्जेक्ट की आई लेवल पे हो, या फिर उसके थोड़े ऊपर रखोगे तो भी फ़ोटो अच्छी आती है।
नेक्स्ट, अगर आप किसी का 3/4 फोटो क्लिक कर रहे हो और आपका कैमरा उनकी वेस्ट लेवल पे है, तो अगेन उनकी वेस्ट बड़ी दिख सकती है, जो कि आपके क्लाइंट या फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश कीजिए कि आपका कैमरा उनकी चेस्ट लेवल पे हो, जिससे सबसे अच्छा लुक फोटो में आता है। और ऐसी सिचुएशंस जनरली तब आती है जब आपकी और सब्जेक्ट की हाइट में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपका सब्जेक्ट आपसे ज़्यादा हाइटेड है तो कोशिश कीजिए कि आपका कैमरा आपकी आंख के लेवल पे ना रहे। आप थोड़ा ऊपर कीजिए, मिररलेस का फ़ायदा उठाइए या फिर लाइव ऑन कीजिए, स्पेशली अगर आप क्लोजअप शूट कर रहे हो, जिससे फ़ोटो अच्छी आएगी। नेक्स्ट, अगर आप फुल बॉडी शॉट ले रहे हो तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपका कैमरा सब्जेक्ट से जनरली दूर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टॉर्शन बहुत ही नेग्लिजिबल क्रिएट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ा क्रिएटिव हो सकते हो। आप ग्राउंड लेवल पे कैमरा रख सकते हो, आप वेस्ट लेवल पे रख सकते हो, या फिर सब्जेक्ट की चेस्ट लेवल पे भी रख सकते हो। तो जो मैंने ऊपर रूल बताए वो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में फॉलो करके आप अच्छी पोर्ट्रेट फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। लेकिन फोटोग्राफी एक आर्ट फॉर्म है, तो अगेन आप नया एक्सप्लोर करके नई चीज़ें सीख सकते हो। ऑल्सो मैंने देखा है कि जब भी कोई बिगिनर फोटोग्राफर जूम लेंस के बाद 50 mm लेंस लेता है, तब वो सभी पोर्ट्रेट्स 50 mm से ही क्लिक करता है। जब भी वो कोई लोकेशन पे भी जाता है तो भी सभी फ़ोटोज़ वो 50 mm से क्लोजअप ही लेता रहता है। तो जब भी आप कोई लोकेशन पे जाओ, तब वो लोकेशन का इम्पोर्टेंस दिखाइए, कॉन्टेक्स्ट लाइए अपने फ़ोटो में, स्टोरी लाइए अपने फ़ोटोज़ में। आप अगर किसी सब्जेक्ट का कोई लोकेशन पे जाकर भी क्लोजअप ही ले रहे हो, तो लोकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट का फेस तो घर पर भी सेम ही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर 50 mm से भी क्लिक कर रहे हो तो थोड़ा दूर जाके क्लिक कीजिए। सिर्फ सब्जेक्ट से फ्रेम फिल मत कीजिए। आप जूम लेंस भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी स्किल सेट इम्प्रूव होगी। आप ये जानेंगे कि बैकग्राउंड के डिस्ट्रैक्शन को सब्जेक्ट से कैसे दूर रखना है। तो वैरायटी ऑफ शूट आपको करना है। आपको सिर्फ एक लेंस से एक ही डिस्टेंस पे शूट ऑलवेज नहीं करना है। जब भी आप कोई पोर्ट्रेट इंस्टाग्राम या फिर पिंटरेस्ट पे देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये पोज मैं नेक्स्ट टाइम कपल या फिर सब्जेक्ट से करवाऊंगा। लेकिन जो कोई भी पोर्ट्रेट होता है वो बनता है कैमरा से, लाइटिंग से, कॉस्ट्यूम से और लोकेशन से। ये सब चीज़ें आप रेप्लिकेट कर लोगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है सब्जेक्ट और उसके एक्सप्रेशन। वो चीज़ आप रेप्लिकेट या फिर रिक्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप रेफरेंस फ़ोटो देख रहे हो वो शायद प्रोफेशनल मॉडल भी हो सकते हैं या फिर वो कैंडिड क्लिक भी हो सकती है। तो आपके सब्जेक्ट या फिर आपके मॉडल वो प्रोफेशनल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो आप पोज करवाना चाहते हो, अगर वो नहीं हो रहा तो उस पर आप ज़्यादा फोर्सफुल पोजिंग मत करवाइए। आप उसमें टाइम वेस्ट करोगे और आपकी फ़ोटो अगर क्लिक भी हो गई तो वो अच्छी नहीं आएगी। अगर 2024 में फ़ोटोग्राफी की आप हॉबी रख रहे हो या फिर प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो और आप पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं सीख रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग से ही आपकी इमेज उभर के आती है। पोस्ट प्रोसेसिंग से ही आपको पता चलेगा कि आपके कैमरे की फ़ोटो में हाइलाइट्स और शेडोज़ कितने अच्छे से रिकवर हो सकते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन सी चीज़ है एक्सपोज फॉर दी हाइलाइट्स। उसका मतलब है कि जब भी आप ऐसी हार्ड लाइट सिचुएशन में फ़ोटोग्राफी करते हो, तब हाइलाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी फ़ोटोज़ डार्क क्लिक की जाती हैं, क्योंकि कोई भी कैमरे की फ़ोटोज़ में जनरली शेडोज़ बहुत अच्छे से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन हाइलाइट्स रिकवर नहीं हो पाती। तो ऐसी चीज़ें आप पोस्ट प्रोसेसिंग सीखने पर ही समझ पाओगे। पोस्ट प्रोसेसिंग सीखने से आपको कलर थियरी समझ में आती है, कौन से लोकेशन पे कौन सी कॉस्ट्यूम अच्छी रहेगी वो भी आप समझ पाओगे, और आप ओवरऑल बेटर फोटोग्राफर बन सकते हो। पोस्ट प्रोसेसिंग से आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर सकते हो, और कलर ग्रेडिंग सीखने पर आप आपकी फ़ोटोज़ में मूड क्रिएट कर सकते हो। तो एक अच्छी फ़ोटोग्राफी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ अच्छी पोस्ट प्रोसेसिंग सीखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमने ऊपर देखा कि आप पोस्ट प्रोसेसिंग की हेल्प से बैकग्राउंड के डिस्ट्रैक्शंस रिमूव कर सकते हो, और आपको आना भी चाहिए। लेकिन आपकी पहली कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप डिस्ट्रैक्शंस को ड्यूरिंग फोटोग्राफी ही रिमूव कर दो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पोस्ट प्रोसेसिंग में उसको ठीक करोगे, तो कभी कभार वो परेशान कर सकता है। जैसे कोई कभी कभार ऐसा होता है कि जो बैकग्राउंड होता है उसमें कोई पैटर्न क्रिएट हो रही होती है, और उसमें अगर कोई चीज़ डिस्ट्रैक्शन है और आप उसको पोस्ट प्रोसेसिंग से ठीक करोगे, तो आप वो पैटर्न रिक्रिएट नहीं कर पाओगे या फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
और नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि जब कोई चीज़ सब्जेक्ट के सीधा पीछे हो या फिर सब्जेक्ट के हेड के सीधा पीछे हो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो बाल के पीछे आ रही है, हेयर के पीछे आ रही है और आप उसको रिमूव करोगे तो उससे हेयर्स भी रिमूव हो जाते हैं, जिससे वो अच्छा नहीं लगता, पता भी चल जाएगा कि आपने वो रिमूव किया है और आप हेयर रिक्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये सब ध्यान में रखना है। या फिर आप ये कर सकते हो कि कोई चीज़ अगर आप हटा नहीं सकते हो तो आप अपनी पोजीशन चेंज करके उसको आपके सब्जेक्ट से दूर कर सकते हो, जिससे आप पोस्ट प्रोसेसिंग में परेशान ना हो। कोई भी चीज़ सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फोटोग्राफी में भी प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप कैमरा मंथ में एक आध दो बार उठा रहे हो तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, आप कंपोजिशन को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, आप लाइट को समझ नहीं पाओगे। अगर आप वेडिंग फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो और अगर आप वेडिंग फ़ोटोग्राफी में प्रैक्टिस किए बिना अगर ऐसे ही चले जाओगे तो वहाँ तो बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। आप ब्लैंक हो जाओगे, आप क्लूलेस हो जाओगे कि मुझे करना क्या है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस मत छोड़िए, रैंडमली फ़ोटो शूट कीजिए। अगर आप इंडोर फोटोग्राफी करना चाहते हो तो आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए। लाइटिंग को समझिए, एंगल को समझिए, लाइट की इंटेंसिटी को समझिए। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि पॉसिबल सिचुएशंस को मल्टीपल टाइम फेस करना और मसल मेमोरी बनाना उस सिचुएशन को फ्यूचर में हैंडल करने के लिए। तो ये जो हमने 8 मिस्टेक्स देखी, 8 पॉइंट्स देखे, उसके सिवा भी बिगिनर्स कंपोजिशन मिस्टेक्स बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो कंपोजिशन मिस्टेक्स के बारे में डेडिकेटेड वीडियो में अलग से बनाऊंगा। लेकिन अगर आप भी ये मिस्टेक्स करते हो और आप पता भी है फिर भी हो जाती हैं, तो उसका रीज़न है नॉट इनफ प्रिपरेशन। आप इवेंट के पहले प्रिपेयर नहीं करते कि मैं इवेंट पे क्या करूँगा, कैसे फ़ोटोज़ लूँगा। आप अपने पुराने वर्क को नहीं देखते कि मैंने पहले क्या मिस्टेक्स की थी, मुझे क्या अब इम्प्रूव करना है, ये मिस्टेक्स अब नहीं होनी चाहिए। ऐसी प्रिपरेशन आप करोगे तो आपकी गलतियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आप इम्प्रूव करोगे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ़ोटोग्राफ़र दोस्तों को और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।